नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। चेतावनी के साथ केंद्र ने हिमाचल को जारी किए 99.6 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल प्रदेश को पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 99.6 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। इसे चेतावनी के साथ जारी किया गया है। इसके अनुसार अगर 10 दिन के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को बजट नहीं दिया गया तो राज्य सरकार को इसका ब्याज भी देना होगा। ये धनराशि स्वास्थ्य और जल आपूर्ति पहल के लिए है, जिसमें खुले में शौच मुक्त की स्थिति बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें घरेलू कचरे और मानव मल का प्रबंधन और उपचार, साथ ही पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन शामिल है। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थाएं इन आवश्यक सेवाओं में से प्रत्येक के लिए अनुदान का कम से कम 50% निर्धारित करें। ये वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार करेगी। आधिकारिक आदेश के अनुसार ये धनराशि राज्य सरकार को एक किस्त में वितरित की जाएगी। राशन कार्ड उपभोक्ता अब 31 जुलाई तक करवा सकेंगे ई-KYC। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सस्ते राशन उपभोक्ताओं के लिए ई-KYC की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। विभाग के निदेशक ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में राशन कार्डों की ई-KYC करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ये सुविधा प्रदेश के सभी लोकमित्र केंद्रों में उपलब्ध है। उन्होंने बाहरी राज्यों में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया कि वे अपने निकटतम लोकमित्र केंद्र में जाकर ई-KYC करवाना सुनिश्चित करें। शिमला से पंजाब के 2 युवकों को मनाली घुमाने ले गए टैक्सी चालक की हत्या हुई है। जिन युवकों को वे घुमाने के लिए ले गया था उन्होंने 15,000 रुपए के लिए उसकी जान ले ली। पता चला कि मनाली घुमाने के बाद लौटते समय उन्होंने बिलासपुर में वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने टैक्सी चालक को बिलासपुर में चाय पीने के बहाने रुकवाया। उसके बाद अपहरण करके गाड़ी में पहले चालक का गमछे से गला घोंटा, बाद में पत्थर मारकर चेहरा बिगाड़ दिया। इसके बाद शव को केतपो ले गए और नहर में फेंक दिया। शनिवार को पुलिस आरोपियों को पंजाब के मलेरकोटला और मुल्लारपुर से गिरफ्तार कर बरवाना ले आई है। इनकी पहचान जसगंज जोत उम्र 20 निवासी गांव वड्डा घरगुरम तहसील डहलोद लुधियाना और गुरमीत सिंह उम्र 27 निवासी गांव एवं डा घरगुरम तहसील डहलोद लुधियाना के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र से मांगी स्पेशल ग्रांट। हिमाचल सरकार ने 16वें वित्त आयोग से रूटीन अवार्ड से अलग 15,700 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट की मांग की है। राज्य सरकार ने अपने मेमोरेंडम में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट को अलग से दिखाया है। इसमें सबसे ज्यादा 5,000 करोड़ राज्य की सड़कों और पुलों की मेंटेनेंस के लिए मांगे गए हैं। तर्क दिया कि आपदाओं के लिए संवेदनशील पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में सड़कें बाहर रखना बड़ी चुनौती है। कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 3,500 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इससे हिमाचल प्रदेश को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये लागत वर्तमान में एयरपोर्ट के लिए होने वाली लैंड एक्विजिशन की है। राज्य के बड़े शहरों में भीड़ को कम करने के लिए उनके विस्तार के नाम पर 3,000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। शिमला में नवभारत से IGMC के लिए बनने वाली नई टनल के लिए भी इसी में 400 करोड़ रुपए नए फाइनेंस कमीशन से मांगी गई है। हिमाचल सरकार राज्य में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है और इनमें से कई निर्माणाधीन है, लेकिन वित्त आयोग से इसके लिए 350 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए राज्य में नशा निवारण केंद्र बनाने की जरूरत के आधार पर 1200 करोड़ रुपए की ग्रांट हिमाचल ने मांगी है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 940 करोड़ रुपए मांगे गए और इसमें पूर्व जयराम सरकार का मंडी शिव धाम का प्रोजेक्ट भी डाल दिया गया है। इस धनराशि में कुल 3 प्रोजेक्ट है। मंडी में शिव धाम के अलावा कांगड़ा के बनखंडी में बन रहे चिड़ियाघर और बिलासपुर के ओहर में प्रस्तावित टूरिज्म परिसर को भी इसी में शामिल किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आए ऑर्डर के आधार पर हिमाचल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए नए वित्त आयोग से 800 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि हिमाचल में नाहन, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेज नए हैं।
इसलिए वित्त आयोग इन तीनों के लिए 900 करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पर अलग से दे। इसी मेमोरेंडम में कंसल्टेंसी सेवाओं और बजट की प्लानिंग के लिए 50 करोड़ रुपए इसी अवार्ड पीरियड में अलग से भी मांगे गए हैं। अब ये सोल में वित्त आयोग पर है कि वे स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट पर क्या फैसला लेता है। सीएम सुख बोले, प्रदेश की 48,000 महिलाओं को मिल चुकी है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि महिलाओं के आर्थिक उत्थान में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना सहायक सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यहां से जारी बयान में उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत जिला ऊना के अरौली में 7,280 महिलाओं को 3 करोड़ 27 लाख रुपए से लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश की 48,000 महिलाओं को 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 4500 रुपए प्रति महीना वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला उत्थान और कल्याण की दृष्टि से शुरू की गई इस अभिनव योजना के अंतर्गत 23 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना से महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही है और सम्मानजनक तरीके से जीवन व्यतीत कर रही है। प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये योजना लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पोंग बांध विस्थापकों के लिए कानून भी बदलना पड़ा तो बदलेंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पोंग बांध विस्थापकों की समस्या को समझता हूँ। हमारी सरकार किसी का घर खाली नहीं करवाती बल्कि घर बनाने के लिए 3 गुना राशि देती है। देरा की जनता और पोंग बांध विस्थापकों के लिए अगर कानून भी बदलना पड़े तो बदलेंगे। चुनाव आचार संहिता के कारण अभी किसी तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन विस्थापकों की हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री देरा में कांग्रेसी उम्मीदवार कमलेश ठाकुर के चुनाव प्रचार के दौरान यूथ कांग्रेस के युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व आजाद विधायक ने अपने राजनीतिक फायदे व लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए विधायकी बेची है। वे भाजपा की राजनीतिक मंडी में दूसरी बार विधायक बनने के 14 माह बाद ही बिक गए हैं। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव, नालागढ़ में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर हरप्रीत भाजपा से निष्कासित। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के आदेश अनुसार युवा मोर्चा के राज्य मीडिया सह प्रभारी हरप्रीत सिंह सैनी को नालागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर उनकी प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। ये जानकारी भाजपा के प्रदेश कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर ने दी है। एचपी शिमला के बिजनेस स्कूल ने श्रेणीवार कट ऑफ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल ने एचपी मेट के प्राप्तांक के बाद सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज श्रेणी की 60 सीटों और इसके अलावा आरक्षित श्रेणी की सीटों के लिए तय सीटों को भरने के लिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की तिथियां घोषित कर दी है। एचपी यूबीएस ने श्रेणीवार प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर विद्यार्थियों की कट ऑफ लिस्ट जारी की है। पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक बनेंगे जेई। पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक भी जेई बन सकेंगे। पंचायती राज विभाग की ओर से जेई रूल्स में बदलाव किया गया है। पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक इससे पहले तकनीकी सहायक पद पर ही सेवानिवृत्त हो जाते थे, लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए संशोधित नियमों के ड्राफ्ट में जेई के पदों पर पदोन्नति देने का फैसला लिया गया है। पंचायती राज विभाग के इस फैसले से प्रदेश के हजारों तकनीकी सहायकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। जेई भर्ती के लिए तकनीकी सहायकों को 75% कोटा तय किया गया है, जबकि जेई के 25% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। विभाग की ओर से संशोधित भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। विभाग की ओर से संशोधित नियमों के लिए आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 30 दिन का समय मांगा गया है। उसके बाद पंचायती राज विभाग द्वारा संशोधित नियमों का फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। 2 माह तक 15 जुलाई से प्रदेश भर में साहसिक गतिविधियों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 जुलाई से 2 महीनों के लिए रोक लग जाएगी। प्रदेश के कुल्लू मनाली, बिडवेलिंग, धर्मशाला, बिलासपुर, डलहौजी के खजियार और अन्य क्षेत्रों में साहसिक खेल गतिविधियों पर
15 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंध रहेगा। 2 माह ना तो पैराग्लाइडिंग कर सकेंगे और ना ही नदियों में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। सैलानियों को पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए 2 माह का इंतजार करना पड़ेगा। बरसात में बारिश और भूस्खलन, बाढ़ आदि को ध्यान में रखते हुए 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है। वेदर अपडेट। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 30 जून से 2 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इस दौरान बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन जिला में भारी बारिश की संभावना है। इसके चलते मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है तथा लोगों को नदी नालों व जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान नए निर्माण कार्यों पर रोक लग सकती है। इसी कड़ी में जमीन की खुदाई व सड़क निर्माण के लिए कटान पर रोक लग सकता है। खुदाई व कटान की रोक पर डीडीएम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निर्णय लेगा। वे अपने जिले में क्षेत्रवार इसको लेकर फैसला ले सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपने स्तर पर बरसात में खुदाई व काटिंग आदि कार्य पर रोक लगाने का निर्णय लेने को कहा है। राजीव बिंदल बोले, प्रदेश में बड़ा चिट्टे का कारोबार, सरकार मित्रों को लाभ देने में जुटे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राजीव बिंदल ने कहा कि बीते दिन हमीरपुर में मुख्यमंत्री की विशेष योगी ने प्रेस वार्ता के दौरान स्वीकार की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार मित्रों की सरकार है। राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री की विशेष योगी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि मित्रों को लाभ पहुंचाने में कौन सी बुराई है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस दौरान बिलासपुर के विधायक राकेश जम्वाल और हमीरपुर उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।